औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 पारा नंबर 21 शुरू हो रहा है। पारा नंबर 20 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान करते हुए फरमाया कि ये जो मैंने सबूत और दलीलें पेश की हैं ये मसाल है और ये मसालें अक्ल वालों के लिए हैं, समझने वालों के लिए। ज़मीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये हक़ और सच है और इसमें मोमिनों के लिए निशानी है। अब आयत नंबर 45 में पारा नंबर 21 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब हैं और क्या फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है। आयत नंबर 45 के शुरू में, पारा नंबर 21 के शुरू में नबी को हुक्म होता है कि उतलु मा उहिया इलैका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो तलावत करें, वो पढ़ें जो मैं आपकी तरफ वही कर रहा हूँ। मिनल किताब, जो किताब मैं आपकी तरफ वही कर रहा हूँ। किताब मराद कुरान पाक, और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही कर रहे हैं। और वही फरमाया तो पीछे इसी किताब पे एतराज़ात हुए मुनकरीन के और कुफ़ार के, मुनाफिकीन के एतराज़ात थे। और आखिरी बात ये थी कि काफ़िर लोग ये कह रहे थे कि अगर ये हमारी बात मान लेते हैं तो क़यामत के दिन हम इनका बोझ उठा लेते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मोमिनों का बोझ तो क्या उठाते, मोमिन इनकी बात क्या मानते, अपना बोझ तले दबे होंगे और अपना बोझ मजबूरन उन्हें उठाना पड़ेगा और अपने बोझ के साथ दूसरे मुनकरीन और मुनाफिकीन का बोझ भी उठाए हुए होंगे। आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको हुक्म दे रहा है कि पहली बात यह है कि आपकी तरफ जो किताब वही की जा रही है आप उसकी तलावत में लगे रहा करें और इनकी बातों पे तवज्जो ना दिया करें। कुरान पाक की तरफ इशारा है कि कुरान पाक की तलावत किया करें, इसको पढ़ते रहा करें और इसको समझने की कोशिश करें और जो इसमें अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाए उनको कुफ़ार और मुश्रिकीन मुनकरीन के सामने बयान किया करें और कोई चीज़ उनमें पोशीदा ना रखा करें और जो बातें ये लोग कर रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान ना दिया करें। अगली बात फरमाई कि अकीम सलात, और नमाज पे पाबंद रहा करें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी का नमाज पढ़ना मतलब नहीं बल्कि इसको पाबंदी से पढ़ना मुराद है। नमाज की पाबंदी करें और फिर आगे नमाज पाबंदी से पढ़ने के फ़वाइद भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशा वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेहयाई और बुराई से रोकने का मतलब यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने इंसान दिन में 5 मरतबा हाज़िरी देता है तो अल्लाह के सामने हाज़िर होने का और अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ इंसान के जहन में पुख्ता होता है। और नमाज एक तरह अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात है। फरमाया कि अगर 5 मरतबा उससे मुलाकात करोगे तो डेफ़िनेटली उससे मुलाकात का इंतज़ार भी होगा और उससे मुलाकात का खौफ भी होगा। और जब भी बुराई पर आमादा करेगी तबीयत या बुराई की तरफ जाओगे तो फ़ौरन ये खौफ लाहक होगा कि अभी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी देनी है और हाज़िरी देनी है तो जो उससे मैं पीछे कमिटमेंट कर आया हूँ पिछली नमाज में उसमें, और अभी का जो मैं फ़ेल मुझसे गलत फ़ेल सरजद हुआ होगा उसके मैं मुमासलत कहाँ है, क्या एग्रीमेंट किया था और किसके बारे में जवाबदेह होऊंगा और क्या अल्लाह तबारक व तआला को मुँह दिखाऊंगा। जब ये इंसान के जहन में खौफ पैदा होता है, सोच पैदा होती है और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का एक मकसद सामने आता है तो ख़ुद ब खुद इंसान को नमाज रोक देती है, बुराई से बचा लेती है। अल्लाह के सामने जवाबदेही के खौफ से इंसान बुराई से बच जाता है और फोश बातों से, बेहुदा बातों से, बेमकसद बातों से बचता है और मुनकर बाकी दूसरी बुरी बातों से भी बचता है। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कि इनकी बेहुदा बातों में सोच विचार में मत पड़ा करें, अल्लाह के ज़िक्र में रहा करें
और अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ा ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। और दुनिया में बेहयाई और बुराई से रोकने के लिए सबसे बड़ी रुकावट अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, जो करते रहा करें। और जब करते रहा करें तो इसकी वसीले से, इसके वास्ते से, बुराई से खुद ब खुद आप दूर रहेंगे। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, खुसूसन ये उनके लिए भी हुक्म है कि वो भी अल्लाह के ज़िक्र में जब मशगूल रहेंगे तो बेहुदा और बुरी बातों से रुकने में उनको ये ज़िक्र फ़ायदा देगा। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास इल्म ज़िक्र करते हुए फरमाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसको अपनी मर्ज़ी पे मत रखा करो और पोशीदा मत समझा करो। जो तुम कर रहे हो उससे अल्लाह तबारक व तआला वाक़िफ़ है और वो जानता है। अल्लाह के इल्म में ये सारी चीज़ें हैं जो तुम किए जा रहे हो। करना तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि ये है कि जो तुम सोच रहे हो, जो ख़यालात तुम्हारे जहन से गुज़र रहे हैं, जो तुम्हारे दिलों में ख्वाहिशात पल रही हैं, जिसको तुम अपने साथ भी शेयर नहीं करते, किसी दूसरे के साथ भी शेयर नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों से भी आगाह है और आगाह था, आगाह रहेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसी चीज़ को पोशीदा मत समझा करें और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा करें। और ये जो बुरी ख़यालात, छोटी मोटी चीज़ें और गलत चीज़ें जहनों में आती हैं, इनको ये मत समझा करो कि ये अल्लाह से पोशीदा हैं और अल्लाह इनके बारे में जवाबदेही नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनके बारे में ज़रा ज़रा जानता है। और जानता है तो ये नहीं सिर्फ़ कि अल्लाह जानता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसका हिसाब भी लेगा क़यामत के दिन। और पिछले जो ख़यालात तुम्हारे जहनों में आए हैं उनका भी हिसाब देना पड़ेगा आगे भी। और इसलिए किसी के बारे में गलत ख़यालात जहन में लाया ही ना करो, और लाया ही ना करो तो फिर वो बुराई का सबब भी नहीं बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से अहले ईमान को भी एक ज़िंदगी का रास्ता, एक ज़िंदगी का तयन, एक मिशन बता दिया कि अपने दिन रात, शब और रोज़ को कैसे बिताया करो और किस चीज़ पर तवज्जो दिया करो और किस चीज़ से दूर रहा करो और किस तरह की ज़िंदगी को और किस तरह के ख़यालात को जहन में लाया करो। और बुरे ख़यालात से बचने का एक ज़रिया बता दिया कि बुरे ख़यालात जब इंसान को आने लगें, घेरने लगें, तो इंसान उस वक्त क्या करे कि बुरे ख़यालात से बच पाए। तो फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा करो। जब अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से बड़ा कोई किसी चीज़ की याद, किसी चीज़ का ज़िक्र, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। खुद ब खुद बुराई से बच जाओगे। अल्लाह के ज़िक्र के सामने कोई ज़िक्र आड़े नहीं आएगा, कोई ज़िक्र अफजल नहीं है, कोई ज़िक्र मजबूत नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहोगे तो खुद ब खुद बुरे ख़यालात और बुरी बातों से रुके रहा करोगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से अहले ईमान को हुक्म दिया गया। और मौजूदा दौर के लोगों के लिए भी ये पैगाम है कि जब दिल में बुरे ख़यालात, वसवसे और लोगों के बारे में गलत ख़यालात आएँ तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाया करें। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।